तो भाई मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा, किसी को जो मार्केट में चीज़ परचेज करनी वो आज के टाइम पे ज़रूर कर ले, क्योंकि बड़ा भाव नीचे आया हुआ है, अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ टाइम है। के फाइल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये किस तरह से इस पे काम होता है? अच्छा देखें, इसमें पहले होता क्या है, फाइल सिस्टम तो कोई सिस्टम है ही नहीं मार्केट में ना। ओके। वो होता ये है कि हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, हाँ हाँ। ये हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है, देयर इज़ नो फाइल सिस्टम। इससे रियल स्टेट से आपने पहली अर्निंग की थी? देखिए मैंने शुरू किया था, दुबई से स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त हुआ ये था कि एक ऑल्टो के पैसे मेरे पास आ गए थे, अरे कन्वर्जन माशाल्लाह। करके। मैं अगर अब आपको वाली ऑल्टो के या पुराने रेट पे? पुरानी रेट वाली जो थी, हाँ पुरानी रेट वाली जो आई गेस 10-12 लाख रुपए की होती हाँ, थी उस वक्त, अगर कन्वर्जन रेट करूँ उस टाइम का मैं, तो वो आ गई थी मतलब उस दस टाइम बारह पे। लाख रुपए आपने कमाए? यस, वन डील में वहाँ पे करवाए थे दुबई में। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भाई, बहुत सारा। और आज एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो मुझे लग रहा है कि आज मेरा बूस्टर साबित होंगे और मुझे वो बूस्ट अप करेंगे, पम्प्ड अप कर देंगे। सीन ये है कि आज हम बात करने जा रहे हैं रियल स्टेट पे, और हमें आज ज्वाइन किया है मोहम्मद सलमान खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सोएब? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सब अच्छा चल रहा है? अच्छा तो सब चल रहा है, लेकिन मौसम जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा बाहर मौसम का। हब्स। गर्मी ने जो है ना वो हालत बुरी करके रखी हुई है। ये क्या वजह है, क्यों ये बेमौसमा सा नहीं हो गया टाइम? मैट वाले तो रोज़ बोलते हैं कि आज बारिश है, कल हो रही है, हम्म। परसों हो रही है, तो उन्हीं के इंतज़ार में रहते हैं, और उसके बाद जो है बादल भी जो है ना बस हाय हेलो करके आगे मूव ऑन हो पता जाते हैं नहीं अपनी। नाराज हुए हैं बादल भी हमसे। कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर हुआ हुआ है। नाराजगी जरूर चल रही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही क्या है। रियल एस्टेट का क्या स्कोप देख रहे हैं सलमान भाई आगे जवानों के लिए? क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं समझता हूँ कि ऊंच ऊंच ही है, डाउनफॉल तो बहुत कम है। ठीक है। ज़मीन के काम में आप बेहतर गाइड कर सकेंगे हमें, ये तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी जवानों को इस तरफ, इस बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? कोई स्कोप है आपको नज़र आ रहा है आगे? देखिए इसमें पहले तो मैं एक बात बताता चलूँ कि मेरा जो सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है अप्रॉक्सीमेटली लाइक 15-16 साल हो गए, उससे अबव ही हो गए हैं, ठीक है। और रियल इस्टेट का भी ऑलमोस्ट कोई 13-14 साल का एक्सपीरियंस मेरा है। पाकिस्तान के मतलब कराची में रह चुका है बिजनेस जो एक्सपीरियंस है, प्लस दुबई का एक्सपीरियंस है। अच्छा अभी हम यहाँ बात करते हैं कि जो न्यू बीज हैं, न्यू कमर्स हैं, जो कि मार्केट के अंदर आना चाह रहे हैं, उनको फील्ड समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ जाएं, कैसे काम करें, कौन सा काम करें। मैं ये कहता हूँ रियल इस्टेट दी बेस्ट बिजनेस है, दी बेस्ट इंडस्ट्री है। उसकी वजूहात हैं, आपको सीखने को बहुत मिलता है, आपको एक वर्सटाइल, एक आपको क्लाइंटल मिलती है आपको। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने किया, 2 महीने किया, उसके बाद ठप हो गया, बैठ गए। हम्म। आप अगर कमाना चाहें ना, नंबर्स उसकी कोई कैद नहीं है। लाख तो छोटी सी मामूली सी बात है, यू कैन अर्न करोड़ रुपए ओ हो। इन 1 और 2 मंथ्स की मैं आपको बात नहीं बता करें रहा हूँ, यार यस रियलिटी बता रहा हूँ। यूट्यूबर्स। रियल एस्टेट ब्रो। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। मैंने अभी काफ़ी सारे कुछ टाइम में कुछ न्यूबीज हायर किए थे मार्केट में, जिसमें हम्म। टीचर्स भी रह चुके हैं, जिसमें मोबाइल सेल करने वाले लोग भी थे, ओके। ठीक है, जिसमें वो लोग थे जिन्होंने इंटर पास करके आए थे, जो बीकॉम पास किए थे, जो कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था, और उनको ये नहीं पता था कि लाइक हाउ टू डू द रियल एस्टेट बिजनेस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से, लेकिन एक मैं ज़रिया बना, अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया, मेरे पास बिल्कुल। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी आई, क्योंकि मैं खुद मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली उतरा, देखा, मेहनत की, और हार नहीं मानी, लेकिन मैंने, और मुझे चैलेंजेस का बड़ा सामना करना पड़ा मुझे मार्केट के हवाले से, आइदर पाकिस्तान और यूएई के हवाले से, प्लस कतर के हवाले से भी। तो हुआ ये कि मैंने उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनको ट्रेन किया हम्म। और पॉलिश किया उनको, और सबसे जो पहली जो दिमाग से उनकी चीज़ निकाली ना, कि वो कचरा उठा के बाहर फेंक के आओ। हम्म। उसके बाद हुआ ये कि माशाल्लाह रिजल्ट ऐसे आए, तो एक एक बंदे ने एक एक महीने के अंदर 6-6 5-5 लाख रुपए सिर्फ कमीशन कमाया। ओके। यस, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लड़कियों ने कमाया। ओहो, देखो लड़कियां फिर पढ़ाई में भी बाजी ले जाती हाँ। हैं, अर्निंग में भी बाजी ले जाती हैं। क्या बात है लड़कियों तुम्हारी। और उसके बाद मतलब स्ट्रेटजीज हमने ऐसी कुछ प्ले अराउंड की जो कि मतलब पॉजिटिव था, उसमें कोई दो नंबरी भी नहीं थी, कोई ख़राब बात नहीं थी, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आप बिल्कुल स्ट्रेट होके अगर आप कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं ना, स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर, फ़ौरन जाती है, फॉरेन फ़ौरन जाती बिकती है। है। ठीक है सलमान भाई, मुझे बताइएगा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताते जी। चलें
ताकि मैं चाहता हूँ, देखो जवानों जहां तक मेरा हाथ पड़ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सेक्टर से, हर फील्ड से तुम लोगों के लिए मोटिवेशन निकालूं। अब मेरे जवान्स में बहुत सारे, मेरी आर्मी में बहुत सारे ऐसे जवान होंगे जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे रियल स्टेट की तरफ आना चाहते हैं। तो ये एपिसोड तुम लोगों के लिए तो गोल्डन एपिसोड है। इसको मैं तुम्हें कहूँगा एंड तक वॉच करना और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़े ज़रूरी सवाल तुम्हारे भाई ने आज निकाले और वो मैं सलमान भाई से पूछ रहा हूँ। सलमान भाई, सवाल मैं क्या पूछ रहा था वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन मैं दोबारा याद कर लेता हूँ। सवाल ये था कि हाँ, आप अपनी स्ट्रगल बताएं, ये हर्डल्स बताएं, क्योंकि रियल स्टेट एक इतना बड़ा समंदर है कि यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं जो कि इतनी जल्दी किसी नए आने वाले बच्चे को आगे आने नहीं देंगे। वो पहले उस बच्चे को निचोड़ेंगे, अच्छी तरह अपना काम निकलवाएंगे, उनको भी पैसे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर जुल्म ज्यादतियाँ करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उन बच्चों को, नए आने वालों को। तो आप नए आने वालों को क्या ट्रिक्स और क्या बताना चाहेंगे कि उनके लिए आसान हो जाए? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैंने अपनी टीम को, जब भी मैंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है या मोटिवेट उनको किया और उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, सबसे पहले उन्होंने ये सीखा है कि डिसिप्लिन, नंबर 1 डिसिप्लिन। सेकेंडली हार नहीं माननी और मोटिवेट रहना है, खुद से मोटिवेट रहना है। भाई मैं तो जितना कर सकता हूँ अपनी टीम को करता हूँ, लेकिन ये कि हमारे यहाँ मोटिवेशन है नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे ही है। अब होता क्या है कि मार्केट के अंदर जो भी न्यू बीज आते हैं, मार्केट में उतरते हैं कि भाई मुझे रियल एस्टेट ज्वाइन करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं यार कुछ नहीं मिल रहा तो रियल एस्टेट में आ गया। अच्छा, कुछ आते हैं बाय चॉइस, कि जिनका एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई नोट कमाने है तो यहीं से कमाना है, मर जाऊं कुछ भी हो जाए, व्हाटसोएवर हो जाए, मुझे नोट यहीं से कमाने, पैसे यहाँ से कमाने। जिद्दी लोग, तो उनके लिए ये इंडस्ट्री है। वो वाले जो आ रहे हैं ना लोग, अम्मी ने बोल दिया, चचा ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, या मेरी फलाना की फुप्पी की लड़के ने जो है ना कुछ पैसे कमा लिए, नहीं नहीं यार वो नहीं, आप कुछ और कहीं जाके ना बैठ जाओ। मेरा एक मशवरा है ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें। अच्छा, फिर क्या होता है कि आप जब मार्केट के अंदर आए, आपको बहुत चैलेंजेस का सामना मिलेगा। कम से कम आपको 1 साल अपने आप को रगड़ा देना ही देना है। आपको सिर्फ इस चीज़ पे रहना है कि यार मैं काम सीख जाऊँ, मैं बिजनेस को सीख जाऊँ कि व्हाट इज़ रियल एस्टेट, काम कैसे होता है, डील्स क्रैक कैसे होती हैं, मार्केट में मैं उतर रहा हूँ तो मुझे एफिलिएट कैसे बनाने हैं। तो देयर आर मतलब नंबर्स ऑफ तरीके हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा सलमान भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि वो लोग जो सिर्फ पैसा 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 सोच के फील्ड में आ जाते हैं, सर वो कहीं पर भी जाएंगे ना वो नाकाम ही होंगे। बिल्कुल। वो इंसान जो कोई भी काम शुरू करने से पहले सिर्फ ये सोच रहा होता है, यार अच्छा सलमान 1 महीने का 15 लाख रुपए बना रहा है, चल सोहेब तू भी चल, तू 20 बना। तो भाई सोहेब तू कहाँ 1 महीने में आके बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, सलमान भाई 10 साल से लगे में। तो लोग इस चीज को नहीं सोचते, तो जो धक्का नसीब का है वो खाते नहीं है। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें देखिए ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सलमान को देख के आगे आ रहा है और सलमान पैसे कमा रहा है, तो सलमान की जो यहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे मेहनत है। बिल्कुल। उसमें मैंने अपना लॉस भी किया है, मेरे पैसे भी लोगों ने खाए हैं, ठीक है। मैं किसी को कोई वो नहीं कह रहा, बद्दुआ दे रहा हूँ, भाई वो मेरा नसीब था। नहीं आप तुमने दिए, ओके नो प्रॉब्लम, कभी ना कभी मिलेंगे, या खुदा ताला की जात बहुत बड़ी है, एग्जैक्टली वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो ये एक मेरी सेल्फ इंटरनल ऐसी मोटिवेशन है जिसमें मैं हमेशा से अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ। गए तो गए, जो मेरे नसीब के वो मुझे मिलने हैं। ये बात है कि नसीब आपका कोई नहीं छीन सकता और इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड रहना हमेशा चाहिए। क्योंकि देखें ना, आप जंगल में, अब वहाँ पे ना शेर आके मोटिवेट करेगा, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना चूहा, ना कोई और जानवर। करेक्ट। आप अकेले हैं ना, आपको समंदर मोटिवेट करेगा, ना दरख्त, ना आसमान, ना ज़मीन। फिर क्या करोगे? खुद से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि इंसान को आदत डाल लेनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखी है, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है ईमानदारी। एग्जैक्टली। अगर आप अपने आप से खुद मुखलिस हैं, अपने काम से मुखलिस हैं और अपने ऑफिस से मुखलिस हैं, ऑफिस जैसा भी हो, XYZ, टेढ़ा मेढ़ा मिर्चा जैसा भी हो, आप अगर मुखलिस हैं, आप यकीन माने ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होती हैं और ऊपर जाती हैं आसमान तक, और वहाँ से रिस्क आपके लिए कहीं ना कहीं से उतरता है। लॉयल्टी, ये मेरा एक मानना है, बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा। आपसे बहुत जूनियर हूँ, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ओवरऑल ज़िंदगी में, मैं आपसे सीखता हूँ, बच्चा हूँ। सलमान भाई मैं सच बताऊँ ना, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है। बिल्कुल ऐसे। आप कोई भी काम करें, अगर आप उस काम के साथ सिंसियर नहीं है ना, आप लॉयल नहीं है,
तो सर तरक्की तो छोड़ें, आप ज़्यादा देर वो काम कर भी नहीं सकेंगे। नहीं कर सकते, बरकत ही नहीं आती। जहाँ आपकी बिल्कुल। नीयत में खराबी हुई, आप बैक टू द पवेलियन आके ये बैठ बात जाते है, हैं। ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा और रियल स्टेट पे जी जी, आगे श्योर चलते हैं श्योर। सलमान भाई। मुझे बताएं, जो फाइल सिस्टम होता है, जी अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी पाकिस्तान में बैठे हुए नाजरीन जिनको फाइल सिस्टम अगर कोई बताने बैठता है तो वो उलझ जाते हैं, वो नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे फंसा लेते हैं या ज़ाया कर लेते हैं। कोई आसान अल्फाज में बताएं कि फ़ाइल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, ये किस तरह से इस पे काम होता है। अच्छा, देखें इसमें पहले होता क्या है, फाइल सिस्टम तो कोई सिस्टम है ही नहीं मार्केट में ना। ओके। वो होता ये है कि हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, हाँ हाँ। ये हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है। देयर इज़ नो फाइल सिस्टम। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सोसाइटी है या कोई ऐसा गेटेड कम्युनिटी है या कोई ऐसी सोसाइटी लॉन्च हुई, वहाँ के बिल्डर ने कहा कि ये एक ऐसा मतलब कम्युनिटी है 10 एकड़ की फॉर एन एग्जांपल, और इसमें से कोई 100 जो है प्लॉट्स हैं, ठीक है। अब वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहा है, एक बात तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसने कहा कि भाई मैं डाउन पेमेंट लूंगा इस पे और मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट एंड यूज़र देगा या जो भी इन्वेस्टर उस पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो इसको एक दूसरा नाम देते हैं। भाई फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट लॉन्च, उसकी फाइल आई हुई है, XYZ की फाइल आई हुई है। ओके। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो हजरात हैं, जो बायर्स हैं, जो कि इनको नहीं इतनी अवेयरनेस मार्केट के हिसाब से, तो वो फाइल के अंदर जो ना खेल के डूब जाता है। ओए ओए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, हाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा, जी 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 मैंने आंखों से देखे हैं जी। मेरे साथ के फाइल सिस्टम में। उनको मैंने गाड़ियाँ भी लेते हुए देखा है, उनको मैंने घर भी लेते हुए देखा है। तो मेरे अंदर एक तजस्सुस था दिमाग के अंदर कि किसी भी काम का कोई शॉर्टकट है ना, तो देर इज़ समथिंग फिशी फिशी। हैपनिंग जो कि रॉन्ग है, हाँ गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कोई ना कोई सीन है, क्योंकि शॉर्टकट ज़िंदगी में कहीं भी काम नहीं आता। कहीं पे भी तो काम नहीं अगर आप आता। ये कह रहे हैं, इस बात का लुब्बे लबाब ये निकला इस जवाब का आपके एंड से कि अगर कोई फाइल सिस्टम है तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। देखिए, मैं इसमें हमेशा से एक बात बोलूँगा कि मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सिस्टम पे भरोसा है नहीं ना, ना यहाँ के लोगों पे भरोसा है। भरोसा जितना मैंने किया था उतना मैं मतलब गरक हुआ, काफ़ी खसारा हुआ। खसारा हुआ। अच्छा, फिर मैंने उस पे ना एक फार्मूला निकाल लिया। मैंने कहा यार ज़िंदगी को आसान करो, कब तक कोई नुकसान खाने के लिए थोड़ी दुनिया में आया हूँ हर वक्त। तो उसमें एक मैंने फार्मूला निकाला कि, और मैं अपने जो बायर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको भी यही कहता हूँ कि भाई आप बेशक मुझसे ना खरीदो कोई चीज़, आप मार्केट में जाओ खरीदो, उसका एक तरीक़ेकार है। लोगों ने पूछा भाई क्या है, वो हमें बताओ। मैंने कहा मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऑफ प्लान पे कोई चीज़ ले रहे हैं, मतलब जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कोई प्लॉट ले रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, जो कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स जारी रहेंगी, 5 साल का पेमेंट प्लान है, तो आप सबसे पहले आपका काम है डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस जाओ, उनका डील देखो, उनका रख रखाव देखो, और सबसे पहले ये कि वो चीज़ चेक करें आप कि उस बिल्डर ने कितनी सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। वहीं से आप पकड़ लेंगे बंदे को कि जेन्युइन है या झूठा है। अक्सर कुछ है ना ऐसी बेवकूफ़ से बना रहे होते हैं, बोलते हैं यार हमारा फलाना एक जगह पे प्लॉट सोसाइटी बनने वाली है, एक दूसरी जगह पे सोसाइटी है, तो भाई तुमने डिलीवर क्या किया है, तुम कब से बैठो। चलो मान लिया तुम नए हो, क्या तुम्हारे पास प्रॉपर एनओसीज हैं SBCA की, रजिस्टर्ड MDA वो भी की, है नहीं वो, KDA की, ये जहाँ से भी जो एरिया आके लग रहा है, तो वो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास बिजली पानी गैस, भाई आपको जेब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे बिल्डर हज़रात क्या करते हैं, उन्होंने एक सोसाइटी लॉन्च की और क्लाइंट आने शुरू हुए। सर वो जो है ना, क्या है कि कानून है, लोग पूछते हैं क्या कानून है भाई, ये इतना प्रोजेक्ट बिक जाएगा ना, तो फिर वो एनओसीज आती हैं। ओ भाई कौन सा कानून है, मैंने तो नहीं सुना पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून। ओके। तो उसमें होता क्या है, वो अपना माल बेचने में लगे रहते हैं, सेटिंग डालते हैं, वहाँ से जो पैसे आते हैं वो उठा के काट देते हैं, डिपार्टमेंट्स में मतलब ये देते हैं। आपने आसान कर दिया कि अगर कोई बिल्डर ये बात करता है हाँ, कि आप पेमेंट शेमेंट करें, इतने टाइम बाद आपको एनओसी हम शो नहीं करा नहीं देंगे। फेक बोगस, नो, आई डोंट बिलीव ऑन इट। ऑथेंटिक बिल्डर वही है जिसका नाम चल रहा है, वो भागेगा नहीं। हो सकता है 5 साल का उसने पेमेंट प्लान दिया, 6 साल में डिलीवर करके दे दे, ठीक है। लेकिन ओनली द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस के जो ओनर है, जो बायर हजरात हैं, उनको चाहिए उसकी ड्यू डिलिजेंस करें। वो कैसे, SBC जाएं, चलें वहाँ तक इस्तात नहीं जाने की, आप KDA जाएं, KDA में नहीं आता तो MDA चले जाएं, LDA में चले जाएं, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे जो है वो एरिया लगता है,
वहाँ से जाके ऑथेंटिसिटी लें कि भाई ये प्रोजेक्ट क्या ऑथेंटिक है या नहीं, सारा चिट्टा बिट्टा आपको सब वहीं से मिल जाएगा। मतलब अंधे एतमाद पे अपनी अच्छा जिंदगी चले, भर की मैं कहता हूँ अमाउंट ना कि लगा दें। कहीं पे भी मत जाएं, प्लीज़ गो टू यूट्यूब। ओह यस। यूट्यूब पे आप डालें, गूगल पे आप डालें, आपके पास तो मोबाइल हर वक्त 24/7 हाथ में है, आप उस सोसाइटी का नाम लिखें, डिफरेंट कीवर्ड्स लगा के चेक करें कि जैसे मिसाल के तौर पे स्कीम 45 में बहुत मसले हैं बॉस, ठीक है ना, वहाँ पे कोई मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स ऑथेंटिक नहीं है। ये चीज़ लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट के हवाले से कि देखें आपके पैसे जो है ना हक हलाल की कमाई है, चाहे 10 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, 50 लाख का ले रहे हैं, 1 करोड़ का ले रहे हैं, आपको उसके बारे में हर A to Z चीज़ पता होनी चाहिए जब तक ना लें। मैं कहता हूँ कि अगर जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे कहने लगे यार मुझे जो है ना तुम ये फलाना ढिमकाना प्लॉट दिला दो, मैंने भाई को मना कर दी। मैंने कहा यार जब एक बंदा फ्रॉड है तो आप क्यों ले रहे हो? कह रहे नहीं यार मेरे दोस्त ने बोला था। मैंने कहा आप या तो दोस्त की बात मान लें या मेरी बात मान लें, बल्कि मैं कहता हूँ दोनों की बात मत माने, आप खुद जाके इन्वेस्टिगेट करें Very कि आइदर इट्स ट्रू और नॉट। और इत्तेफाक से वो वाकई मसले थे, वो बंदा भी बैठा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि यार बैठे हुए तो बैठे हुए भाई, लोगों के पैसा नोच रहे हो। बस जी दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके हक हलाल की कमाइयाँ बचा के मैं रखे और देखें अल्लाह फ्रॉडियों ताला के हाथ से तो डेफिनेटली हर वक्त है हमारे साथ, हमको लेकिन ढीलापन दिखाते लेकिन हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे जो मेन चीज़ दी ना, दिल और दिमाग, दिमाग। कि भाई इसको इस्तेमाल करो। कब यस करोगे? यस कब बिल्कुल करोगे इस्तेमाल? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिनेरियो है। अच्छा सलमान भाई, अभी करंट टाइम में आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं बता देता हूँ, मैं कराची के अंदर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बैरियर टाउन के अंदर काम करता था, एक डीलर थे उनके पास में काम कर रहा था, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे काम किया। नाउ आई एम इन मतलब कराची, और कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब हैं, मल्टीपल उसके ऊपर काम। एग्जैक्टली उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मतलब बहरिया का आपका एक्सपीरियंस है। बैरियर का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बड़ा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो अभी थोड़े से ज़रा हालात कुछ मार्केट के, एवरीबडी नोज़, मतलब ये बहरिया का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला हुआ है, एवरीबडी नोज़ इट, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट डाउन हुई हुई है। कोई कहते हैं कि मलिक रियाज साहब का मसला है, कोई कहता है बहरिया का मसला है, कोई फलाने का है, कोई ढिमकाना, मतलब हज़ारों देर आर नंबर ऑफ़ स्टोरीज़। तो भाई मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा, किसी को जो मार्केट में चीज़ परचेज़ करनी वो आज के टाइम पे ज़रूर कर ले, क्योंकि बड़ा भाव नीचे आया हुआ है, अच्छा बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। ओके, मतलब जी, अभी जिन्होंने परचेजिंग करनी है, बाइंग है, जिनकी बाइंग पावर है जिनके बाइंग पास, पावर है, वो करें, बिल्कुल करें, इन्वेस्टमेंट कर दें, जगह शगह इन्वेस्टमेंट ले लें करें, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मिनिमम कितने पैसे हो तो हम ले सकते हैं? देखें अगर आप प्लॉट की बात करें, बैरियर टाउन के बारे में पूछ रहे हैं आप? बहरिया का ही बता दें यार, वैसे अच्छा, हम गरीब कहाँ बहरिया का पूछने की इस्तेदाद रखते नहीं हैं। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, बड़े गरीबों के भाई वहाँ प्लॉट्स हैं। ये तो मैं अभी सवाल पे आऊंगा ना, इन सवालों पे तो मैं बड़े अभी गरीबों के वहाँ आप पे पे सवालों प्लॉट्स की हैं, बारिश करूंगा अभी मैं। मतलब ऐसे ऐसे गरीब मेरे पास आए थे जिनको आप गरीब कह रहे हैं, बाइक पे आए थे, लेकिन उनके पास अच्छी अच्छी मोटी मोटी गड्डियां लेके आए। मैंने कहा ये भाई कहाँ से उस लेके वक्त आए? में जब स्टार्ट हुआ था? ये अभी पिछले 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? स्टार्ट की तो आप वो एक अलग बात बता रहे हैं, उस वक्त तो लाइनें लगी हुई होती नहीं, अच्छा फॉर्म दे दो फॉर्म दे दो। सलमान भाई, हम सीक्वेंस से आते हैं जरा, चले ठीक है? ठीक है। अच्छा पहले तो मुझे वो क्लियर करें ना जी कि जी जी। कितने पैसे कितने, मिनिमम हो हाँ तो हम परचेज देखिए करें। अभी जो है ना मार्केट के अंदर, अगर आप बैरियर टाउन के अंदर कोई चीज़ प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट की बात की जाए, आपको 10 से 15 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन वो आगे एंड पे जाके होगा बैरियर टोटल टाउन के पेमेंट अंदर। 10 से 15 लाख? जी जी जी, जो कि 80 गज इस तरीके के करके है, 75 गज 10-15 लाख रुपए का प्लॉट है बहरिया टाउन में? हाँ, लेकिन उसका ये है कि उसकी अभी पोजीशन मिली नहीं है। आपको जब पोजीशन हाँ मिलेगी आप उसके ऊपर घर बना लें। अगर आप उसकी बात करते हैं कि चलो यार मेरे पास पैसे हैं, मैं बहुत आगे नहीं जाना चाह रहा, थोड़ा सा और पहले आ जाएं, ठीक है। आपको 125 गज का जो प्लॉट है वो आपको आज के टाइम पे 25 से 30 लाख रुपए में अच्छी लोकेशन पे मिल जाएगा भाई। शहर में कराची में आप अगर देखें 125-120 गज का प्लॉट आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से कम बहुत का नहीं महंगे, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलें, बहरिया की बात अब छिड़ गई है, जी जी तो अब बहरिया से रिलेटेड कुछ सवाल हो जाएं। मुझे बताएं, थोड़े टाइम पहले एक मसला हुआ था, जी। लड़ाई छिड़ गई थी बहरिया में, आप उस वक्त थे वहाँ पे? हाँ, मैं, आप उसकी बात करें जो गेट जला था? हाँ 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 हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली, कुछ हुआ था। ओके, उस बिल्कुल मैं वहाँ पे था। क्या सीन था वो? देखें वो एक ऐसा डिस्प्यूट है, वो जो लोग जलाने आए थे वो कहने लगे कि यार ये हमारी पट्टी है, हमारी जगह है, हमसे बैरियर टाउन ने गलत तरीके से हथिया लिया या हमें पैसे नहीं दिए। बहुत सारी कहानियाँ थी, मतलब एक कहानी नहीं है कोई इसके पीछे।
अच्छा, फिर उसमें क्या था कि मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन को भी गंदा किया गया काफ़ी सारे लोगों ने। वो ऐसे गंदा किया गया कि मिसाल के तौर पे मैं सेल्फ एज अ बैरियर टाउन हूँ और आपकी वो जगह थी, मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं आपको इतने पैसे अभी दे रहा हूँ, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा। जब मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी आपके लिए शुरू कर दी मैंने, आपकी नीयत स्लिप हो गई, आपने बोला कि भाई इतने तुमने दिए थे, अब तुम्हें इतने। अच्छा, अब उसके पीछे कौन है? पीछे पॉलिटिकल पार्टीज या कोई और भाई आगे खड़े हुए कि भाई तुम मेरे शाना बशाना आगे खड़ो, मैं मुंह दूंगा इनको। तो ये फड्डे भी है। इस चक्कर में बहरिया को लॉस भी काफी हुआ, देखिए, देना पड़ा कुछ। हकीकतन मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पे वो गेट जल रहा था, लोगों ने बोला मार्केट तबाह हो गई, बैरियर टाउन जल गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि एंटी तो बहुत बैठे हुए लोग, मतलब ना मैं एंटी में से हूँ ना मैं अच्छे में से हूँ, मैं एक मीडियोकर, एक जनरल, जनरल एक बात कर रहा हूँ मैं। उसमें उसमें हुआ ये कि बैरियर टाउन की मार्केट ही क्रैश नहीं हुई। नहीं हुई। नो, उस टाइम पे जो 35-40 लाख रुपए का प्लॉट था, उसकी हाइक ऐसे गई और वो 70 लाख रुपए पे जाके खड़ा हो गया विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months। ये मैं आपको बात बता रहा कितनी हूँ। मजबूत इसकी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। देखिए, स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन बात ये, लोगों का उस टाइम पे भरोसा था और आज भी है भरोसा। स्टार्ट से ही देखा जाए स्टार्ट से ना, ही है। बहरिया हाँ टाउन जब आया है तब ही एक ब्रांड बन के आया। सर, अभी भी ब्रांड है। बहुत सारे, अच्छा मैं तुम्हें भाई ये बता दूं, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, मैं उनके गुण गा रहा हूँ। जितना मुझे याद पड़ रहा है, मैं वो चीज़ें, अब मेरी आदत है कि मैं बिला वजह किसी को बुरा नहीं कहता जब तक मुझे उसमें बुराई नज़र ना आए। जी। 1,500 खामियां होंगी बैरिया टाउन में, 1.5 लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मैं जो चीज़ जानता हूँ जितनी, मैं उतनी बयान कर रहा हूँ। खैर, पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं बैरियर टाउन जाके, मैं रहा भी हूं वहाँ पे, ठीक है। और अभी तो थोड़े से मुल्क के हालात ऐसे हो गए, जाहिर सी बात है, पेट्रोल की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई। इस वजह से लोगों ने रुझान अपना या तो शहर की तरफ कर लिए काम के हवाले से, या तो कुछ कराची से लोग बाहर चले गए, जो पंजाब से लोग आए हुए थे काम कर रहे थे रियल इस्टेट में, बैरियर टाउन में स्पेशली। तो ये मैटर है। बहरहाल इट्स अ टाइम का एक थोड़ा सा चल रहा है, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, ये गरीब लोग जो है ना, लाइक गरीब से मुराद सफ़ेद पोश लोग जो कि किराए के घरों में बेचारे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा बिजनेस है, सही है। तो ये बिजनेसमैन ये बात क्यों नहीं सोच रहे हैं, या सोची इन्होंने कि यार उस तबके के लिए कोई ऐसी ऑफ़र निकाली जाए, ऐसी स्कीम बनाई जाए कि हर बाप अपनी बेटियों के लिए एक छत खरीद ले, कि वो अपनी बेटियों को छत के नीचे रख ले, ना किराए के घरों में वो बेचारा धक्के खाता रहे। ऐसी कोई स्कीम क्यों नहीं बनाते हैं अच्छा कि देखिए, कोई सस्ते में प्लॉट मैं और समझ ये गया आपकी बात को मैं जवाब देता हूँ। वो ये कि जब एक टाइम पे जब बैरियर टाउन कराची लॉन्च हुआ था, आई गेस 12-13 की बात है, ऐसी करके कुछ बात है, तो उस टाइम पे जो प्लॉट था, मतलब उस वक्त ये था कि भाई आप फॉर्म लें, भरें, उसके पैसे दें फॉर्म के, और लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा। अच्छा, कितने का था? 16 लाख या 17 लाख रुपए की ऐसी करके कुछ फाइल थी, ठीक है। 125 गज वाली की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो उससे अबव थे उनकी डिफरेंट रेट था, और वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट पे था, और आप कुछ डाउन पेमेंट दें। भाई आज के टाइम में कराची के अंदर हर एक छोटा सा पान का केबिन वाला बंदा भी है, वो भी अच्छे खासी पैसे कमा रहा है। नो डाउट। साल के अगर आप उसका ऑन एन एवरेज पकड़े हैं आप, 20 लाख रुपए कहीं नहीं गए बॉस, मैं तो कह रहा आराम हूँ से। ये सलमान मैं भाई, कम बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एग्जैक्टली मैं यही जी, कह रहा हूँ कि हम पान के बिजनेस को छोटा बिजनेस कह ही नहीं सकते, नहीं खास कह तौर पे सकते। कराची नो जैसे शहर सर, में। सवाल ही पैदा नहीं इनको होता। आप उस लिस्ट में जो है वो कंसिडर करें ही ना, मैं तो ये कहूँगा मेरे कि घर ये उस के लिस्ट से पास बाहर है। पान वालों की लाइन लगी हुई है, हर एक पान वाले के पास, जिससे भी आप जाके सिगरेट, पान, चालिए कुछ भी लें, आपको वेट करना पड़ेगा 4 से 5 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग बात, खड़े हैं पहले से उसके पास, और उसका हाथ रुकता नहीं है। और कोई तो पान वाला ऐसा है, वो एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मामू पान है समथिंग कौन, यार उसका पान एक तो वैसे ही अच्छा है, और ऊपर से हर बंदा वहाँ पे आके खड़ा हुआ होता है, पान चाहिए, पान चाहिए, पान चाहिए, सिगरेट चाहिए, पान चाहिए। तो उसकी तो पर डे की 7-8 लाख भाई रुपए पे अच्छी गई खासी सेल। उसकी है, उसकी महीने की अच्छी खासी उसकी इनकम है। तो आप मुझे बताएं, गरीब कहाँ रह तो गया? वो गरीब थोड़ी हुआ फिर। गरीब थोड़ी है। ये तो देखें, मैं बताता हूँ, लेकिन ये ये तो तो बात, हमारे प्रोस्पेक्टिव सुने, अबे यार बेचारा गरीब है, वो देखो पान की रेडी लगा हाँ के बैठा हाँ, हुआ है। ये एग्जैक्टली। पता है ये किन लोगों का पर्सपेक्टिव है? ये उन लोगों का पर्सपेक्टिव है जो बोगर हैं, या जिन्होंने कभी अपनी कार से बाहर पाँव नहीं रखा है। ठीक है, ये वो कैटेगरी है जो इन लोगों को गरीब
तबका समझती है, हालांकि ये बिजनेसमैन है भाई, नहीं, गरीब तबका अच्छा नहीं है। अच्छा खासा पैसा है। मैं कह रहा हूँ गरीब वो है जो 2 लाख की नौकरी कर रहा है, वो भी गरीब है, वो भी गरीब कंसिडर होगा, क्योंकि उसका महीना 2 लाख में गॉन लग गया, सब जीरो। बिजनेसमैन का ये होता है कि चलो वो सेविंग शेविंग कर जाता है, कुछ बना लेता है। मैं खास तौर पे नौकरी पेशा अफराद की बात कर लेता हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करती है देखिए, सोसाइटी। आज से 10 साल पहले जो इनकी आप बात कर रहे हैं ना, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये जितना नौकरी पेशा आदमी था ना, इंसान, ये सब अमीर लोग होते थे उस टाइम पे, और इनके पास पैसे होते थे, क्योंकि एक बंदा जो कि बाइक पे जा रहा है या छोटी मेरान गाड़ी पे जा रहा है, 60-70 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह होती थी। और उस टाइम पे, आज से 10 साल पुरानी बात कर लें, 50 हज़ार रुपये में एक मियाँ बीवी 2-3 बच्चों के साथ, जिसमें घर भी अपना है, तो अच्छा गुजारा होता था, आराम से, बिल्कुल आराम से सही कह होता रहे हैं, था। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज मौजूद थी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अच्छा मैं अब एक बात मज़े की बताऊँ, देखें, जी अब आप चूंकि खुद बिजनेसमैन है ना, जी। बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इतना स्मार्टली आ रहे हैं इन जवाबों पे कि आपको, यार देखो मतलब, अच्छा मैं आपको ना अब सलमान भाई नहीं समझ रहा, ठीक है, मैं आपको एक हाँ बिजनेस मैन समझ रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपनी पब्लिक को कि देखो, बिजनेस की पावर बता रहा हूँ तुम्हें। देखो बिजनेसमैन आदमी जब इतना ग्रो कर जाता है ना अपनी पर्सनल लाइफ में, इतनी हर्डल्स फेस करके, इतना कुछ करके, फिर एक वक्त आता है कि भाई उसे गरीब नजर नहीं आता। नहीं, देखिए, मैं इसमें आपको एक बात ऐड ऑन कर देता हूँ। हम्म। देखिए, गरीब की जो जिम्मेदारी है ना, वो है रियासत की, वो बिजनेसमैन की नहीं है। नाइस। वो एक अलग बात है कि बिजनेसमैन अपनी जेब को, मतलब सदका खैरात ज़कात, या मतलब दिल से दे रहा है कि चलो यार मैं अल्लाह वास्ते दे रहा हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की जिम्मेदारी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं काफ़ी कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह घुमा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे जब भी कोई गरीब का इशू होता है ना, एक डिपार्टमेंट बना हुआ होता है कि हम्म। भाई गरीब बंदा वहाँ जाए, अपनी एप्लीकेशन दे, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर उसका हिसाब किताब हो जाता है कि भाई तुम्हारे साथ मसला जो था हमने सॉल्व कर दिया, ओए क्योंकि ओए। हम रियासत हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। कनाडा में, अमेरिका में, चलो इनका नाम छोड़ दें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की रियासत बोलती है कि भाई ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, हमारे ओए हैं ये। होए 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 होए, ये हमारे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे अपनी जी, रियासत में, और उनके लॉज उठा के आज एग्जैक्टली, दूसरे लोग कामयाब हुए हैं और हम धक्कों में हैं। बिल्कुल। वो सारी पॉलिसीज जो थी ना इस्लाम की, जितनी थी, वो सब किसने उठा ली? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो ने। और हम जो है सिर्फ अभी बातें ही कर रहे हैं इस पर। सलमान भाई, ये भी कहा जाता है ना कि कुफर की रियासत चल सकती है, जी, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि यही अल्फाज हैं। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, हिसाब किताब कभी ना कभी करता ज़रूर है, बिल्कुल देर करता है, सवेर होता ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। अच्छा थोड़ा सा बात को और जी, आगे लेकर चलते हैं सलमान भाई, मैं एवं ही आपको पॉइंट आउट कर गया बिजनेस बिजनेस में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, इसमें मैं और क्लैरिटी आपको दे दूं। जो गरीब आदमी है ना कराची का, तो उसके लिए चलें बहरिया नहीं तो बहरिया से अगर आप थोड़ा सा पहले आएँ, स्कीम 45 में आएँ, स्कीम 33 में आएँ, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि 5-10 हज़ार रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट वो दे सकते हैं, और अपनी डाउन पेमेंट दे के प्लॉट हासिल कर लें। 75 गज, 80 गज, 120 गज, इस तरीके से करके उनको मिल रहा है। मैं नाम कोड नहीं करूँगा कि कौन सही दे है, रहे हैं, बिल्डर हजरात, लेकिन वो सही है, आज भी मौजूद हैं। सही हो गया। जी अच्छा सलमान भाई, अब हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ हैं, जी जी तो जी। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, देखें बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक जॉइंट प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो ह्यूज। गलत नहीं है। आफ्टर डीएचए या बिफोर डीएचए भी अब कहा जाए तो भी, मैं चूंकि रियल स्टेट में इतना आई एम नॉट मच इनटू इट कि मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ बात कर सकूं, जी, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन भी किया जाए तो कहीं ना कहीं बहरिया ही फर्स्ट पे आ रहा है आजकल। एग्जैक्टली। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, कराची जैसे शहर में पानी का मसला भी है, बिजली का मसला भी है, अब तो इवन गैस का मसला तो पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, बैरिया टाउन कैसे पूरा कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात लोड शेडिंग बताता हूँ होती है वहाँ उसमें, बैरिया टाउन बिल्कुल मैं आपको बात बताता हूँ। एक तो हम एरिया की बात कर लेते हैं। सुराब गोड से लेके जब आप बैरिया टाउन तक पहुँचते हैं ना, में? इतना बड़ा बैरिया टाउन अंदर है। 60,000 प्लस एकड़ के ऊपर उनके पास ओए जगह है। ओए ओए। 35 किलोमीटर प्लस आप जाते रहें, जिना एवेन्यू से स्ट्रेट टिल एंड पे जाके पहुंचेंगे तो आपको दूसरे शहर में आ जाएंगे। ओहो। ठीक है, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। और लग्जरी ज़रूर है वहाँ पे, और मज़ा भी आता है, और आबो हवा भी अच्छी है। अच्छा, मज़े की बात ये, बारिशें वहाँ हो रही होती हैं या नहीं होती शहर में बारिश? वो इतना एग्जैक्टली exactly। साइड पे तो अब ये बात कर लेते हैं जो आप कह रहे थे कि बिजली का क्या मसला है, गैस आ रही है वहाँ नहीं है, नहीं पानी आ रहा है नहीं आ रहा।
भाईजान वहाँ पे जो बिजली का हिसाब है ना, जो निज़ाम है, एक तो पहले चीज़ उन्होंने डैम अपना बना लिया है, पानी वहाँ स्टोर हो रहा है, प्लस ये कि बैरियर टाउन ने के इलेक्ट्रिक से एक यूनिट्स बल्क में परचेज कर लिए हैं। अब वही वाली बात, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो भाई 2 पैसे लगा रहा है तो 10 पैसे उठाने का उसका हक है, हक है, बिल्कुल हक उसका हक है। मतलब फी सबिलिल्लाह तो काम नहीं कर रहा, मतलब एडीएम तो नहीं खोला हुआ ना उसने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना वैसे ये। 2 का 10 उठाने का हक नहीं है, 2 का 4 उठा ले यार, 5 उठा ले, वो 10 यार थोड़ी। देखिए ना, पहले 4 भी उठा रहा था उस वक्त भी लोग लान तान कर रहे होते थे, अब 10 उठा रहा है फिर भी कर रहे हैं। हाँ। अब कुछ ना भी उठाएगा तो फिर भी करेंगे, ये हमारी कौम का मसला है नहीं, सबसे मैं बड़ा। वैसे ही एक वो हाँ कह गया, वो लेकिन सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये उसका उस सेंस में कहा कि मैक्सिमम प्रॉफिट पे जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम से भी बाहर का अगर बंदा ख्याल करे तो वो मैंने ऐਵੇਂ ही एक जुमला कह दिया उसमें। लेकिन देखें बात यही आ जाती है सोएब कि जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना बिजनेस की, तो आप चाहते हैं कि यार मैं इसको मैक्सिमाइज करूं मजीद, और फिर मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आऊं या न्यू प्रोजेक्ट को एक्वायर बिल्कुल करूं, कुछ बिल्कुल ना कुछ नया काम करूं, तो ही और शी नीड्स मनी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो उन्होंने बिजनेसमैन को वहीं से पैसा चाहिए, निकालनी है जहाँ एग्जैक्टली लगाई हुई है, बिल्कुल। गैस भी आ चुकी है वहाँ पे, ठीक है। ओके। हाँ यूनिट्स में फ़र्क है। अब अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ के यूनिट्स जो चार्ज हो रहे हैं और यहाँ पे शहर में जो चार्ज हो रहे हैं ना, आई गेस बोथ आर सेम नाउ। हम्म। भाई अगर आपके घर का बिल अभी 50,000 रुपये आ रहा है, तो उधर भी एक छोटा जो अपार्टमेंट है 2 बेडरूम का, तो उनका भी इतना ही बन रहा है, प्लस माइनस होगा कुछ ना कुछ। ओके। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वहाँ कैसे बिजली आ रही है, जा नहीं रही है, या वहाँ के रेट ज़्यादा हैं कम है, तो ये सिलसिला चल कैसे रहे हैं। भाई देखें, उन्होंने पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है, उन्होंने परचेज़ किया के इलेक्ट्रिक से, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे पानी भी आपको मिल रहा है, आपको प्लस गैस भी आपको प्रॉपर ऑन टाइम आपको हर चीज़ मिल रही और है जाहिर है आपको। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जब देखें जब सहूलत अमीर के लिए दी जाती है ना, जी तो फिर वो एक्चुअल सहूलत होती है। जब सहूलत के नाम पर गरीब के लिए 50 रुपए में से 50 पैसा निकाल के गरीब को दिया जाता है ना, तो फिर मीडिया भी बुलाया जाता है, दिखाया भी जाता है, सब कुछ किया जाता है। बात आपकी देखें सही है, सारी मैं बात थोड़ा सही सा है, इसको लेकिन उसमें जोन आप ये में कर भी रहा हूँ। चीज़ देखें ना कि एक वो सोसाइटी, मतलब बैरी टाउन की हम बात जो कर रहे हैं, उन्होंने डिलीवर किया, यू नेम मैं इट। एग्जैक्टली उन्होंने मैं यही सीइंग कह इज रहा हूँ। बिलीविंग वाली बात है। बिल्कुल मतलब पहले हम बिल्कुल। तस्वीरों में देखते थे, बोलते थे बनेगा, लोग बोलते थे हाँ, और देते कुछ और थे। हाँ। अब तो ये कि जीता जागता एक्टिविटी चल रही है वहाँ बैरी टाउन के अंदर, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना पीना सब चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल सो यही आप कह इसको रहा था। डिनाई नहीं कर सकते ना। बिल्कुल और नहीं कर उसकी रहा। कॉस्टिंग देखो ना, आप कॉस्टिंग भी तो देखें ना, कितनी कॉस्टिंग ये लगी है। यही पॉइंट है। अभी जो बहुत से ऐसे उनके कुछ प्रीसेंट्स हैं जो कि उन्होंने अभी तक बेचे नहीं है, जो कि इन ऑन आखिर में आएंगे बाद में कभी बेचने के लिए, बैरी टाउन बेचेगा, तो भाई उसके ऊपर भी तो कॉस्टिंग उन्होंने जेब से लगा दी है। मैं यही कह रहा था कि जब इतना बड़ा बिजनेस एग्जैक्टली exactly. हो रहा है और फिर आसाइश अमीर के लिए है, तो वो ऑब्वियस सी बात पाकिस्तान है में कि उसके सिवाय अंदर। एक आध 2 बिल्डर्स हैं जिन्होंने बैरियर टाउन को शायद कभी बीट कर जाएं, लेकिन अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ओए ये मैं बड़ा आपको जुमला है भाई। ये बात एतमाद, बता रहा हूँ मैं आपको। ये एतमाद बोल रहा हाँ है। सलमान भाई तो मतलब बोल रहे हैं, वो ना लेकिन मेरे एतमाद। पप्पा है ना चचा है, कुछ हाँ, नहीं है मेरे। लेकिन वो आंखों लेकिन देखा एक हाल बता रहे हैं ना। बात आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसी सोसाइटी पाकिस्तान में मैंने सिर्फ यहाँ देखी, पिंडी में देखी, और एक आध दो इस्लामाबाद में बन रही है अभी। अभी मैं रिसेंटली गया था तो वहाँ देखी, तो दिल खुश हुआ कि चलो यार कुछ तो बना रहे हैं। बिल्कुल। तो वही वाली बात कि यार बंदा फंस जाता है फाइलों वाली जो अभी आप बात कर रहे थे। तो यहाँ तो आपकी जीती जागती एक सोसाइटी आबाद है ना, वहाँ तो आपको मट्टी बेच रहे हो, तो मट्टी भी सिर्फ हयाती मट्टी बेचते हैं और मिलता मिलाता कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है सलमान भाई। जी थोड़ा सा अब हम एंडिंग की तरफ ही हैं एंडिंग की तरफ ऑलमोस्ट। आ जाते हैं। बस मैं एंड पे आपसे मैसेज चाहूँगा कि जितना मेरा जवान इस तरफ आना चाहता है, उनको कोई चंद एक पॉइंट्स दीजिए जिससे उनको ये लगे कि हाँ यार, रियल स्टेट का बिजनेस क्या विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है इसमें कोई कि आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आप रियल स्टेट के काम को स्टार्ट करें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया था ना, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया, ठीक है, और मैं रियल एस्टेट की फील्ड में आया। और मैं कैसे हुआ, मोटिवेट कैसे हुआ, और मेरी भी जो जॉब थी गवर्नमेंट जॉब, वो थी दुबई के अंदर, ठीक है। वो मैंने छोड़ी और मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपनी किस्मत आजमानी है। मैं एक दिन सुबह ऑफिस में बैठा हुआ,
टेबल पे, मतलब जो हमारा 7 बजे ऑफिस लगता था और दोपहर 3 बजे ऑफ हो जाता था, ठंडी ठाठ जॉब, काम किया किया नहीं किया नहीं किया, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क मी द क्वेश्चन। द ओनली द पॉइंट इज दिस, एक दिन वो अखबार एक मेरे सामने आया, जो हमारा लेके आता था टी बॉय, और चाय कॉफ़ी के साथ अखबार टेबल पे रखता था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 150 मिलियन दरम एक स्कूल टीचर ने कमाए। अब मुझे वहाँ आग लग गई, मैंने कहा यार ये कैसा पॉसिबल है, अगर एक स्कूल टीचर कमा सकती है, इंडियन स्कूल टीचर, तो व्हाई नॉट मी, मुझ में क्या कमी है यार। बिल्कुल। अच्छा, मैं उस स्कूल टीचर के पास गया दुबई में, और मैंने उससे पूछा कि हाउ यू अर्न, मतलब क्या था। उसने सिर्फ एक बात बोली, अपने आप पे भरोसा, खुदा पे भरोसा और कंसिस्टेंसी। ये बात है, ज़बरदस्त। मैं आपके स्पिरिट को सलाम करता हूँ जो जी। आपको उस शख्सियत तक ले गई, ले वो गई। क्यूरियोसिटी ले गई। इतना इतना ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि हम लोगों में ना, हमारे जवानों में, मुझ समेत, ये इंसेक्ट पैदा हो जाए कि हम कीड़ा चाहिए भाई, कीड़ा चाहिए ये आगे बात। बढ़ने के लिए, करने के लिए और दिन मैं रात कह रहा हराम हूँ, करनी पड़ती है। ये ऑनेस्टली बात है। स्पीकिंग, इफ़ यू रियली नीड टू अर्न मनी, पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के आप कमा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन हाँ ये कि आप बाहर भी जाते हैं तो आप कमा सकते हैं, पाकिस्तान में भी रह के कमा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बिल्कुल, हम बहुत ढूंढते ही कुछ नहीं है, हम हैं। ढूंढते नहीं हैं। बिल्कुल सलमान भाई, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ जी। कि देखें, अगर आपने खानी कढ़ाई है ना, तो फिर आपको उसके जितनी मेहनत करनी है। मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई अगर तू दाल पे खुश है ना, तो फिर दाल पे खुश खुशी रह। रह। फिर अल्लाह को क्यों कोसता है बिल्कुल कि ऐसे अल्लाह ही। मुझे ये नहीं, तेरे सोचने से थोड़ी मिलना है, तेरे एफर्ट काम करनी करने पड़ती से मिलना है, है। एफर्ट करनी पड़ती है। ये बात है। हम, पता है, हम अपनी इमेजिनेशंस में सोच के, एक वक्त तक मैं भी ये करता था, जब तक मैं इमेच्योर था, हकीकतन मैं ये चीज़ सोचता था कि यार इसके पास, उसने ये किया, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। अब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि भाई काम करने से होना है, आपके सोचने से नहीं होना। आप जब तक प्रैक्टिकली कुछ करेंगे नहीं, उसके रिजल्ट्स आप कैसे फिर उम्मीद कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियल एस्टेट एंड सोशल मीडिया, अगर आप इन दोनों को मर्ज करेंगे ना, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ये एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। हर वो न्यू बंदा जो जॉब हंट कर रहा है, बिजनेस को देख रहा है कि मैं क्या ऐसा काम करूँ, भाई रियल एस्टेट में आओ, बहुत पैसे कमाओगे। आपको साइंस पता होनी चाहिए, उसकी उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, देन आफ्टर दैट यू कैन सेल एनीथिंग। अच्छा सलमान भाई, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क कि आपकी पहली इसमें से पेमेंट क्या थी? अगर आप वो पूरा कंप्लीट फिगर ना बताएं, या ये बता दें आप कितनी ऑल्टो ले सकते थे उसमें, या क्या सीन्स थे जब आपकी पहली इससे, रियल स्टेट से आपने पहली अर्निंग की थी? देखिए, मेरी जो पहली अर्निंग हुई थी ना रियल एस्टेट में, कराची की बात पूछे हैं आप? हाँ, अच्छा। ओवरऑल बता दें। कराची में ही स्टार्ट किया ना आपने? नहीं, मैंने शुरू किया था दुबई से, स्टार्ट किया था काम अब तो फिर मैंने। वहाँ से जी जी बताएं जी। कि पहली वहाँ से अर्निंग क्या थी। मैं आपको बताता हूँ। तो उस वक्त हुआ ये था कि एक ऑल्टो के पैसे मेरे पास आ गए थे, अरे कन्वर्जन माशाल्लाह। करके। मैं अगर अब वाली आपको ऑल्टो के या पुराने रेट पे? पुराने रेट वाली जो थी, हाँ पुरानी रेट वाली जो आई गेस 10-12 लाख रुपए की होती हाँ, थी उस वक्त, अगर कन्वर्जन रेट करूँ उस टाइम का मैं, तो वो आ गई थी मतलब 10-12 लाख रुपए आपने कमाए। यस, वन डील में वहाँ पे करवाए थे दुबई में। तो ये है रियल एस्टेट जी यार, जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसा ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको 10 साल हो चुके हैं? 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं रियल एस्टेट माशाल्लाह। मार्केट के अंदर। और मज़े की बात ये है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है ना, अगर आप प्रोजेक्ट सेल्स के ऊपर आप फोकस करते हैं, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे विद इन अ 1 मंथ। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं ऑथेंटिक है, और वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ऐसी चीज़, ऐसी जगह जो कि कचरे में बनी है, उसके भी आप 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, भाई नहीं बिकती हो। आप तरीके वाली चीज़ के ऊपर काम करें, खुद का अपना प्रोजेक्ट लेकर आएँ, या जिसके प्रोजेक्ट पे भी काम करें, ड्यू डिलिजेंस करें, उसको बेचें बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह करीम। और बाकी नसीब की भी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ दफ़ा लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ मट्टी में हाथ डालते सोना भी बन सोना जाता बन है। जाती है। और बाज़ दफ़ा लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, खैर है, उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए इंसान को। ये चीज़ ज़रूर इंसान इसमें सोचे कि यार मैंने देखो मेहनत की, अल्लाह ने सिला तो अल्लाह ताला देता है ना, बेशक, हमारी क्या औकात है कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचें या प्लानिंग करें। ये तो मैंने कोविड के अंदर सीखा कि पूरी दुनिया ने 2020 में जो प्लानिंग की थी, सब धरी की धरी रह गई। जीरो पे आ गए जीरो पे सब। आ गए थे सब।
सब जीरो पे आ गए थे, मतलब मैं और आप क्या कहेंगे, दुनिया ने देखा हाँ, भाई बिल्कुल। जितनी प्लानिंग थी, तो भाई जब तक खुदा ताला नहीं चाहेगा आपका रिस्क में बरकत आपकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बस ईमानदार होने चाहिए, कंसिस्टेंसी रहे, काम करें, मेहनत करें, और इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल, एज Thank you. कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ आते हैं तो इसके अंदर आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ हम अपने एपिसोड को लेकर चलते हैं इख्तिताम की तरफ। सलमान भाई, Thank you. मोहम्मद सलमान खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने you. हमें ज्वाइन किया, अपना स्पेशल कीमती तरीन हमें टाइम दिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ उसके लिए आपका, और आप इसी तरह फलते फूलते रहें सर, इस Thank you. इंडस्ट्री में कमाते रहें। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, वैसे तो आप यकीनन, आपने अभी खुद बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को चांस दिया, उन्हें बाकायदा ट्रेन किया, बिल्कुल तो ऐसे ही। इस तरह के हम और लोग चाहते हैं। मैं पर्सनली अपने माशरे में ऐसे लोग चाहता हूँ कि जो प्रोडक्टिव हों और किसी के काम आएँ और किसी को भी साथ लेकर आगे चलें, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दो आज के इस बेहतरीन से एपिसोड से इजाज़त। इंशाल्लाह तुम लोगों से मुलाकात होगी फिर किसी और एपिसोड में, इसी तरह खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ। और एक मसला याद आया, हमारा ऑडियो जो तुम लोगों को तंग कर रहा था ना भाई, वो अब नहीं करेगा। वो मोनो और स्टीरियो का था, जो कि अब मैंने मोनो कर दिया है। अब तुम लोगों को दोनों कानों में आवाज़ आएगी, ठीक है? सो डोंट वरी, अब आराम से रिलैक्स होके हेडफोन्स लगा के सुनो, पॉडकास्ट को एंजॉय करो। और यहाँ तक देख रहे हो तो तुम लोग ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो ये पॉडकास्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूला करो, मुझे बताया करो कि सुहेब भाई ये गलती है, ये खामी है, ये चेंजेस करें, इस चीज़ को बदल दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। तुम लोगों के लिए जब एक चीज़ बना रहा हूँ तो फिर भाई तुम ही लोगों की राय भी चलेगी ना, कि नहीं सलमान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों की राय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बेहतरीन पॉडकास्ट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशनलेस हुआ हूँ आज, और बाकी खुश रहो, सलामत रहो, फलते फूलते रहो, जो भी कर रहे हो लॉयल्टी के साथ करो और करते रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।